जय जगत साथियों। हिंद स्वराज में गतांक से आगे चौदहवां अध्याय है, हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो। प्रश्न है, सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरंत सब कुछ मंजूर कर लिया जाए ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके ऐसे विचारों के अनुसार आप हिंदुस्तान के आज़ाद होने का क्या उपाय बताएंगे? उत्तर देते हैं गांधी जी, मेरे विचार सब लोग तुरंत मान लें ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के उपायों का हम विचार कर चुके हैं, फिर भी हमने दूसरे रूप में उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करेंगे। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो, वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा, यह जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना, वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न है, आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वह गुलाम क्यों बना? गांधी जी उत्तर देते हैं, सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन देखने में आया है कि हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता अचल है वह आखिरकार आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के बालकों में कोई न कोई कमी थी, इसलिए वह सभ्यता आफतों से घिर गई, लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है। यह उसके गौरव को दिखाता है और फिर सारा हिंदुस्तान उसमें अर्थात गुलामी में घिरा हुआ नहीं है। उन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है, जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उनके पाश में फंस गए हैं, वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। हम जगत को अपनी दमड़ी की नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। हम कंगाल दशा में हैं, इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है ऐसा मानना ठीक है, लेकिन ऊपर की बात हम ध्यान में रखें तो समझ सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई ऐसा मान लेना चाहिए। इसमें अब आपको स्वराज्य की व्याख्या भी मिल जाती है। हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज्य है, और वह स्वराज्य हमारी हथेली में है। इस स्वराज्य को आप सपने जैसा न माने। मन से मानकर बैठे रहने का भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने अगर इसका स्वाद चख लिया हो तो दूसरों को इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज्य भोगने की है। डूबता आदमी दूसरे को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरे को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरे को आज़ाद करने की बात करेंगे तो वह संभव नहीं है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमें और भी आगे सोचना होगा। अब इतना तो आपकी समझ में आया होगा कि अंग्रेज़ों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तानी बनकर रहें तो हम उनका समावेश यहाँ कर सकते हैं। अंग्रेज अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। प्रश्न है, अंग्रेज हिंदुस्तानी बने यह नामुमकिन है। उत्तर,
हमारा ऐसा कहना यह कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं हैं। वे हमारे जैसे बने या न बने, इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे, दूसरे अपने आप चले जाएंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा। प्रश्न है, ऐसा होने की बात तारीख में तो हमने नहीं पढ़ी। गांधी जी उत्तर देते हैं, जो चीज़ तारीख में नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात हमारी अकल में आ सके उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिए ही। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिंदुस्तान की हालत विचित्र है। हिंदुस्तान का बल असाधारण है, इसलिए दूसरी तारीखों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गईं, जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता को आँच नहीं आई। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, मुझे ये सब बातें ठीक नहीं लगती। हमें लड़कर अंग्रेजों को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे मुल्क में हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ सकता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ऐसा देखने में आता है। अंग्रेज यहाँ हैं इसलिए हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घबराए से दिखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए यम अर्थात काल जैसे हैं। यह यम को हमें किसी भी प्रयत्न से भगाना होगा। गांधी जी उत्तर देते हैं, आप अपने आवेश में मेरा सारा कहना भूल गए। अंग्रेजों को यहाँ लाने वाले हम हैं और वे हमारी बदौलत ही यहाँ रहते हैं। आप यह कैसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे यहाँ रह सकते हैं। आप उनसे जो नफरत करते हैं वह नफरत आपको उनकी सभ्यता से करनी चाहिए। फिर भी मान लें कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं, यह कैसे हो सकेगा?